दुमका एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे निशिकांत दुबे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे साक्ष्य के अभाव से बरी हो गए। साल 2019 में गोड्डा के नगर थाने में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ चुनाव आदर्श आचार संहिता मामला दर्ज हुआ था। इसी मामले को लेकर आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सशरीर कोर्ट में हाजिर हुए। साक्ष्य के अभाव में गोड्डा सांसद को कोर्ट ने बरी कर दिया। वहीं कोर्ट से निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि बीजेपी को इस बार छोटा नागपुर की जनता का आशीर्वाद विधानसभा चुनाव में मिलेगा, क्योंकि झामुमो के हेमंत सोरेन सरकार ने चंपई सोरेन को बेइज्जत किया है। उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर हेमंत सोरेन कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन अब विधानसभा चुनाव आ गया है, लोकसभा चुनाव का मामला वहीं लोकसभा का बीती ताही बिसारी है, आगे की सुधी ले। हमको जो है ये चुनाव जीतना है, जीतकर हमको सरकार बनाना है। तो हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए प्रभावी और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी 20 जुलाई को आ रहे हैं और बूथ के कार्यकर्ताओं से वो बात करेंगे। एक एक्सटेंडेड बूथ सम्मेलन जो है होने वाला है और उसके बाद जो है हम पूरे चुनाव मैदान में कूद जाएंगे। आ रहे हैं औराबादी मैदान में, बड़ा कार्यक्रम है 20 तारीख। छोटा, मैंने कहा ना कि छोटा नागपुर का आदिवासी जो है वो तो दुखी होगा ना, वो तो इनको हराएगा। पिछली बार कोल्हान में 14 सीट में से हम एक भी सीट नहीं जीते थे। इस बार मैं आपको कह सकता हूं कि 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। परिणाम में तो मैं आपको बता सकता हूं, आज लिख लीजिए। गोड्डा लोकसभा की देवघर सीट हमारे पास है, गोड्डा सीट हमारे पास है। दोनों सीट हम हर हालत में जीतेंगे। तीसरी सीट मधुपुर है, लिख लीजिए। वो केला का गाछ है, एक ही बार जो है केला का पेड़ का खासियत होता है कि एक ही बार जो है वो फल देता है। तो जो हफीजुल है वो दोबारा विधायक नहीं बनेगा, तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जरमुंडी में आपको पता है कि हम 44-45 हज़ार वोट से लीड किए हैं। आज की डेट में चाहे हरि नारायण राय हों, चाहे देवेंद्र कुमार हों, जो भी बड़े नेता हैं, सारे लोग जो है हमारे पार्टी में, तो जरमुंडी सीट हम जीतेंगे। महागामा में केवल हमें 100 वोट से पीछे रहे हैं, लिख लीजिए, महागामा भी जीतेंगे। और पोड़ैया हाट में जो है हम अच्छी फाइट देंगे, क्योंकि हम जीते हैं, 8,500 वोट से जीते हैं। हम इस बार कोशिश करेंगे कि उसको 20-25 हज़ार से हराएं। तो 6 की 6 सीट वहीं हो गई। 4 सीट जो है ये दुमका सीट हम हर हालत में जीतेंगे। जामा जो है हम जीतेंगे। रणधीर सिंह जी जीते हुए कैंडिडेट हैं सारठ में। और चौथी सीट नाला है, जिसमें कि रविंद्र महतो के खिलाफ बहुत ही माहौल है और हमको जनता ने वोट दिया है। तो 6-4-10 सीट ऐसे ही हो गया। 11वें सीट अनंत ओझा की है, उसको भी हर हालत में अपने को जीतना है। लोबिन जो है वो बहुत लड़ाई कर रहे हैं बोरियो में, तो 12वीं सीट वो है जो कि हम किसी कीमत पर जीतेंगे। और 13वीं सीट महेशपुर है, जो कि हम जीतते रहे हैं और हारते रहे हैं। तो ये 13 सीट तो मुझे 18 सीट में फ़िलहाल दिखाई दे रही है। अभी हमारे पास 4 आदमी है और हम कह रहे हैं कि हम जो है 13 सीट जीतेंगे। तो 9 सीट का इजाफा यहाँ, 14 सीट कोल्हान का, 23 सीट को 26 सीट से जोड़ दीजिए तो 29 सीट जो है आपको नज़र आता है ना। 49 सीट जो है हर हालत में 49-50 सीट बिना आजसू के हम जीत रहे हैं। और आजसू के साथ इस बार जो है यदि गठबंधन होगा, जो मुझे उम्मीद है कि इस बार आजसू के साथ, पिछली बार हम नहीं कर पाए थे, तो आजसू के साथ जब गठबंधन होगा तो निश्चित तौर पर 5-6 सीट वो भी जीतेगा। तो किसी कीमत पर ये लोग जो है, मैंने आपको कहा ना कि इस बार ऐसा सिचुएशन होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का कि उसका लीडर ऑफ द अपोजिशन भी नहीं होगा। इसी कारण से चंपई सोरेन को हटा दिया उन्होंने।